नमस्ते दोस्तों। हमारी वेदों की ये अनोखी यात्रा अब अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमने ऋग्वेद में ज्ञान को जाना, सामवेद में उसे संगीत दिया और यजुर्वेद में उस संगीत को कर्मों में ढाला। लेकिन जीवन सिर्फ यज्ञ और मंत्रों तक सीमित नहीं है। जीवन में सुख दुख, बीमारी और रोजमर्रा की परेशानियां भी आती हैं। इन सभी का हल कहाँ मिलेगा? आज हम बात करेंगे चौथे और अंतिम वेद अथर्ववेद की, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह वेद हमें बताता है कि ज्ञान का असली उद्देश्य सिर्फ मोक्ष नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित जीवन जीना भी है। तो आइए वेदों की इस महान कहानी का समापन करते हैं। हमारी वेदों की यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, जहां हम एक ऐसे वेद की कहानी जानेंगे जो हमारे जीवन को सबसे करीब से छूता है। जीवन में सुख दुख, रोग शोक और रोजमर्रा की परेशानियां भी आती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान देने के लिए जन्म हुआ अथर्ववेद का। कल्पना कीजिए कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया है जो हजारों साल पहले के लोगों के जीवन के हर पहलू को कवर करता है। इसका नाम ऋषि अथर्वन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे संकलित किया। यह वेद बाकी 3 वेदों से काफी अलग है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ आम इंसान की जरूरतों और समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है। अथर्ववेद को आप आम आदमी का वेद भी कह सकते हैं। इसमें हमें कई तरह के विषयों पर जानकारी मिलती है, जैसे चिकित्सा और औषधि, मेडिसिन। इसमें कई रोगों के इलाज के लिए जड़ी बूटियों और मंत्रों का जिक्र है। यह आयुर्वेद की नींव का एक हिस्सा माना जाता है। दैनिक जीवन, डेली लाइफ, बुरी शक्तियों से रक्षा, धन धान्य की प्राप्ति, परिवार में सुख शांति और लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं और मंत्र दिए गए हैं। भवन निर्माण, आर्किटेक्चर। इसमें घर बनाने के नियम और वास्तुशास्त्र के कुछ शुरुआती सिद्धांत भी मिलते हैं। शादी विवाह, मैरिज और अन्य संस्कार। इसमें विवाह और अन्य संस्कारों से जुड़े हुए मंत्र और नियम भी मौजूद हैं। यह वेद हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ बड़े बड़े यज्ञों में नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में और हमारे परिवार की सुरक्षा में भी है। अथर्ववेद ने वेदों की यात्रा को पूरा किया, ये दर्शाते हुए कि ज्ञान का असली उद्देश्य सिर्फ मोक्ष पाना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीना भी है। अगर आप हमारी इस पूरी यात्रा को क्रम से देखना चाहते हैं, तो कृपया बाकी के 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद पर बनी हमारी पिछली कहानियां भी जरूर देखें। धन्यवाद।